नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी रहेगा। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। अब किसानों और सरकार के बीच 6वें दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। इससे पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। वैसे सरकार ने नए कृषि बिलों पर किसी फैसले पर पहुंचने के लिए किसानों से सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन किसान यूनियनों ने साफ कहा कि वो कानूनों में संशोधन से नहीं मानने वाले। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात फिर दोहराई। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है और लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। सरकार किसानों की बात सुन रही है, किसान भी सरकार के रुख को सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। सरकार ने 5वें दौर की वार्ता में भी किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों का हित चाहती है और नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा, तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 5वें दौर की वार्ता के बावजूद सरकार और किसानों के बीच बात क्यों नहीं बन रही। ऐसा नहीं कि सरकार किसानों की चिंताएं दूर नहीं कर रही, सरकार किसानों की चिंताओं पर कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन किसानों को तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5वें दौर की बातचीत में एक वक्त ऐसा भी आया जब किसानों ने बोलना बंद कर दिया और कागज पर लिखकर सरकार से हाँ या ना में जवाब देने को कहा। हमने एक पट्टी पे यस और नो लिख दिया। सरकार अगर इनको वापस लेती है तो यस करे और वापस नहीं लेती है तो नो करे। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसानों के बीच कानून रद्द करने या संशोधन करने पर गतिरोध बरकरार रहा। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 9 दिसंबर को होगी और सरकार वार्ता से पहले अपना एजेंडा किसानों को सौंपेगी। कानून रद्द करने के लिए हम अकेले कानूनों को रद्द नहीं कर सकते, हम संशोधन कर सकते हैं अकेले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। रद्द करने के लिए हमने मंत्रालय के अधिकारी और दूसरे मंत्रालय में भी हमें एक बात करनी चाहिए पड़ेगी। इस बीच सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। सरकार इस मामले पर किसानों की शंकाओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा सरकार ने किसानों से कुछ और सुझाव भी मांगे हैं, जिनसे उन्हें इस मुद्दे पर फैसला करने में आसानी हो। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। किसानों और सरकार के बीच वार्ता जारी है, लेकिन इस बीच किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। 5वें दौर की वार्ता से पहले ही किसानों ने 8 दिसंबर के भारत बंद का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक ही किसान भारत बंद रखेंगे और भारत बंद के एक दिन बाद यानी 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 6वें दौर की वार्ता होगी। यानी इस बार 5वें और 6वें दौर की वार्ता के बीच 4 दिन का वक्त रखा गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या किसानों के भारत बंद से निकलेगा आंदोलन खत्म करने का रास्ता? 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 और 8 के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। वो जो हमने तय कर दिया बंद होगा 8 तारीख का। इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। किसान अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं। इसका मतलब कम से कम 9 दिसंबर तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, यानी दिल्ली वालों की परेशानी भी जारी रहेगी। सरकार ने किसानों से दिल्ली वालों की परेशानी समझने का आग्रह भी किया है।
किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सकें। वैसे सरकार इससे पहले भी किसानों से आंदोलन की राह छोड़ने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अब 9 तारीख का इंतजार है। क्या किसान और सरकार इस मुद्दे पर कोई समाधान निकाल लेंगे या फिर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर। वरुण भसीन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वरुण, किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। अब आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कल की वार्ता से पहले तक संशोधन किया जाए या फिर रद्द किया जाए, इसमें आपस में किसान और सरकार की बातचीत हो रही थी। लेकिन जब कल मीटिंग का आखिरी घंटा था, उसमें किसानों की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया कि अब हमें हाँ और ना में जवाब चाहिए। और उसी जवाब को लेकर अब किसान मौजूद हैं। मैं इस वक्त नोएडा बॉर्डर से अगर आपको किसानों की आवाज वो सुनाऊं कि क्या कह रहे हैं कि अब वो 8 तारीख को जो भारत बंद है वो क्यों हो रहा है, और 9 तारीख का क्या आप लोग इंतजार करने वाले हैं? जिस तरीके से सरकार ने आप लोगों से अभी भी सुझाव मांग रही है, और 9 तारीख का वो जो ड्राफ्ट है उसका आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। देखो 2-3 बार वार्तालाप हो चुकी है अब तक सरकार से टेबल पर, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो किसान पे इंतजार के सिवा कर भी क्या सकता है, और कोई तो चारा है नहीं। मगर सरकार के दिमाग में अगर ये बात हो कि समय हम डिले कर रहे हैं और यहाँ से किसान मान जाएंगे या हट जाएंगे, तो ये भूल है कि सरकार की। 9 नहीं, अगर 90 दिन रहना पड़ा तो 90 दिन भी रहेंगे। और जब तक ये जो बिल वापस नहीं होते, किसान आयोग का गठन नहीं होता, जब तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल, भारत बंद को लेकर भी आप लोगों की एक तैयारी है, वो 8 तारीख की, वो क्या तैयारी है? भारत बंद का आह्वान आप हर जगह कर रहे हैं, तो उस 8 तारीख को होने क्या वाला है? देखिए, ये तो एक हमारी मीटिंग में तय होगा कि किस तरीके से हमें कौन सी रूपरेखा बनानी है। सब लोग किसानों के बीच हैं, क्योंकि किसानों की कोई रणनीति तो है नहीं, राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जो हमारा एजेंडा भेज देंगे किस तरीके से काम करना है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक संदेश खुद मीडिया के माध्यम से पहुंचा है। हमारे लोग वहां जाकर अपना काम करेंगे और एक दूसरे से किसान संपर्क में है। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत बंद को पूरी जी जान से सभी लगे हैं, और ये आंदोलन सफल है क्योंकि इसमें आम किसान की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये सरकार को संदेश देने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। यानी कि आप 9 तारीख तक अभी जो इंतजार है उसको पूर्ण रूप से करेंगे, सरकार के ड्राफ्ट का इंतजार भी अच्छे से करने वाले हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आप लोग? देखिए, जो वार्ता हुई थी लंच से पहले किसानों से वार्ता नहीं थी, हमने एक तरह से वर्कआउट कर दिया था, बड़ा उसको दोबारा से फिर लंच के बाद शुरू किया गया था। लेकिन वो बार बार कभी कृषि विशेषज्ञों से कहां से मंत्री अपनी सलाह लेते और अपने बात करते, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हमें कानून वापस चाहिए, और कानून वापस नहीं होगा तो ये देश का किसान यहाँ से हटेगा नहीं। सरकार की अगर ये मंशा है कि तारीख पे तारीख देने से किसानों का मनोबल टूटेगा, या बारिश आ जाएगी या ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो ये किसान भाग जाएंगे, ये उनकी गलत है। जितने दिन दिल्ली में किसान डटेगा उतने ही दिन ये आंदोलन उग्र होने की संभावना है, और ये जन आंदोलन तो है ही, इसको गली और मेड़ तक पहुंचाने का काम सरकार स्वयं करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए एक और मेरा आपसे सवाल है, वो सुझाव जो सरकार अब तक मांग रही है उसको लेकर आपका क्या है कि एक बार और जो सुझाव अपनी तरफ से देना चाहते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप वाकई में उन पर बात करना चाहते हैं? वाकई सरकार हमें गुमराह करने का काम कर रही है, सरकार हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। और वह हम यहाँ ओखला चल करके आए तो यहाँ लगातार 6 दिन से पड़े हुए हैं। तो सरकार की ये मंशा है कि किसी तरह से इनके आंदोलन को दबाया जाए और यहाँ हार थक करके ये इस आंदोलन को छोड़ करके ये अपने घर भाग जाएं। सरकार की नीयत में खोट है। जिस सुझाव की आशा सरकार आपकी तरफ से कर रही है वो नहीं जाने वाले, अब कोई ऐसा कुछ सुझाव नहीं जाएगा? ऐसा कोई सुझाव नहीं है। सरकार केवल हमारा तो यस या नो। बिल्कुल, देखिए अगर वही बात है कि आज भी उसी बात पर अड़े हैं कि हाँ और ना में कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए, क्योंकि यही चीज को लेकर किसान कल मीटिंग में अड़े थे। लेकिन अब समस्या ये हो गई है ना वरुण, किसानों का स्टैंड क्लियर है, कानून रद्द नहीं होंगे ये सरकार का स्टैंड है, तो बीच का रास्ता फिर कैसे निकलेगा? अगर किसान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बीच का रास्ता कोई निकले, या लिखित में अगर सरकार देती है तो वो उससे भी संतुष्ट नहीं है, अब सरकार क्या करेगी, सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमें देखना होगा छठी दौर की बैठक में। वरुण, आपका शुक्रिया, आपके जरिए और अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे, किसानों की आवाज जी न्यूज पहुंचाते। Presenting B News app
available on Google Play and App Store. Download it now.